नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट परीक्षा जगत में। आज हम आपको कराने वाले हैं भौतिक विज्ञान के कुछ न्यूमेरिकल जो कि हमने लिए हैं विद्युत वाले चैप्टर से, जिसमें हम आज तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना सीखेंगे। आपके सामने एक सवाल स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख रहा है। सवाल कह रहा है, निम्नांकित परिपथ में ए और बी के मध्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। यानी चित्र के अंदर ए और बी के बीच में 3 प्रतिरोध लगाए गए हैं, जिनमें से एक है 1 ओम का, दूसरा भी 1 ओम का और तीसरा वाला है वो कितने का है, वो 0.5 का है। ये देखिए कितने का, 1 ओम का, ये भी 1 ओम का और ये 0.5 ओम का। हम देखते हैं तो हमें दिखाई देता है ये वाला और ये वाला समांतर क्रम में है। यानी कि जब कहीं से विद्युत धारा चलती है और उसके रास्ते में कट आ जाए इस तरीके से, यानी बंटवारा हो जाए, 2 भागों में बट जा इस तरीके से, तो वहाँ पर जो नियम लगता है वो समांतर क्रम का लगता है। अगर मान लो कि कहीं से विद्युत धारा चली और प्रतिरोध सामने रास्ते में मिल गया और फिर उसके बाद और चले तो फिर एक प्रतिरोध मिल गया, तो ये जो क्रम होता है वो श्रेणी का होता है और ये वाला पहला वाला समांतर का होता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो 1 ओम है उसको हमने R1 माना है और जो दूसरा वाला 1 ओम है उसको हमने R2 माना है। ये कौन से क्रम में है, ये समांतर क्रम में है। ये समांतर क्रम में है तो इसको समांतर क्रम के फॉर्मूले से करते हैं। क्या होगा इसका फॉर्मूला, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ये इसका फॉर्मूला रहा। अब इसमें क्या करेंगे, मान लगाएंगे। R1 की जगह 1 और R2 की जगह भी 1, कितना हो जाएगा, 1/R बराबर 1 प्लस 1, यानी 1 से 1 को भाग करोगे 1 और फिर दूसरे वाले 1 को भाग करोगे तो 1। तो ये कितना बना अपने पास, ये बन गया 1/R बराबर 2। अब तिरछी गुणा करेंगे तो R का मान आएगा यहाँ से निकल के 1/2 और 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5। सही है ना। फिर समझते हैं दोबारा से। हमने 1 ओम को R1 माना और दूसरे वाले 1 ओम को भी R2 माना। ये कौन से क्रम में हुए, ये समांतर क्रम में है। फॉर्मूला लगा दिया, 1/R1 प्लस 1/R2। उसके बाद इनका मान लगाया, इसके बाद हमने इनको जोड़ लिया, जोड़ने के बाद तिरछी गुणा कर ली हमने, तो यहाँ R का मान मिला 1/2 और फाइनल R का मान आया है पर 0.5। ठीक है। अब हमारा जो चित्र दिखेगा वो किस टाइप से दिखेगा, वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। मैं आपको बना कर दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर क्या है, A है, और यहाँ पर होगा B। यह कितना 0.5 ओम और यहाँ कितना निकला अपना अभी मान, ये अपना मान निकला 0.5 ओम। अब देखो यहाँ से विद्युत चली और यहाँ पर कहीं बंटवारा नहीं हो रहा, सीधे चल रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये दोनों भी श्रेणी में हो गए। तो लिखेंगे माना R1 बराबर 0.5 ओम और R2 बराबर 0.5 ओम।
R1 R2 श्रेणी क्रम में है, ठीक, श्रेणी क्रम में। फॉर्मूला लगाएंगे R बराबर R1 प्लस के R2। R1 का मान 0.5 और R2 का मान भी 0.5। 0.5 और 0.5 को जोड़ेंगे तो एक बनेगा, ये बनेगा 1.0, यानी कि R का मान जो आया है वो कितना आ गया, 1 ओम आ गया। ठीक है, ये R का मान फाइनल बार निकल गया, यानी कुल प्रतिरोध कितना आ गया, 1 ओम। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये भी इसी तरीके से होगा। तो भाई यहाँ पर ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा कौन किस रूप में है, कौन से क्रम में है। तो भाई देखो, ये 6 ओम और ये 6 ओम कौन से क्रम में हो गए, समांतर में हो गए। तो मान लिया हमने पहले वाले को R1, दूसरे वालों को मान लिया हमने R2। ठीक, कौन से क्रम में, समांतर क्रम में है। तो फॉर्मूला लगाएंगे इसका भी, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक, कितना मान 1/6 हो जाएगा इसका, इसका भी 1/6 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे, कितना 6, ऊपर आएगा 1 प्लस 1, ऊपर कितना आएगा 1/R बराबर 2/6, 2 एकन 2, 2 तिया 6, यानी 1/R बराबर 1/3 और R बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, अब चित्र ये हमारे किस प्रकार से दिखेगा, अब ये कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। ऐसे यहाँ पर 6 ओम होगा जो कि पहले से है, और इन दोनों को मिलाने के बाद यहाँ बना 3 ओम। अब फिर से करते हैं इसको। माना R1 बराबर 6 ओम, नया हमने माना लिया दोबारा से, और R2 बराबर 3 ओम। R1 और R2 कैसे क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए। सही, तो क्या बनेगा, R बराबर R1 प्लस R2। तो यहाँ पर R1 का मान 6 और R2 का मान 3, तो R का मान कितना आ गया यहाँ पर, 9 ओम। ठीक है, ये आ गया फाइनल R का मान। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।